trainbooking.csccloud.in नया आपका पोर्टल है ट्रेन बुकिंग के लिए। तो जितने भी CSC के एजेंट्स हैं वो अब से जो इसी पोर्टल से ट्रेन बुकिंग शुरू किया करेंगे। जो पुराने यूजर्स हैं उनको भी इसी पोर्टल पे माइग्रेट कर दिया गया है। अगर वो पुराने जो यूजर्स हैं irctc.co.in पे जाएंगे और वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो उनको मैसेज आएगा बुकिंग नॉट अलाउड एज योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। लॉगिन इस पर सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो यूज़र है वो बुकिंग नहीं कर पाएगा। बुकिंग के लिए उसको CSC का जो नया पोर्टल है trainbooking.csccloud.in वहीं पे जाना पड़ेगा। ये पोर्टल पे लॉगिन केवल इसलिए हो रहा है कि वो अपने जो पुराने टिकट्स हैं उनको अगर कैंसिल करना है, उनकी हिस्ट्री चेक करनी है, तो वो वहाँ पे जाके केवल उनके पुराने टिकट्स की हिस्ट्री चेक करेगा, या कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल करेगा, TDR फाइल करना है तो उन चीज़ों को देखने के लिए ही केवल यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। नए टिकट यहाँ पे बुक नहीं होंगे। तो 2 URL मैं आपको बताता हूँ। पहला है आपका trainbooking.csccloud.in, इससे सक्सेसफुली आपका काम ये पेज आपका ओपन होगा और आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है आपको ये पेज ओपन करने में, तो आप इसी में आप /dashboard और /agent home करके अगर आगे ऐड कर देंगे तब भी आप इजीली बुकिंग ये वाले पेज पे पहुँच जाएंगे और बुकिंग शुरू कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे trainbooking.csccloud.in पे बुकिंग होनी है। तो VLE को जो लॉगिन करना है वो लॉगिन अपने CSC ID से ही करना है। जो उसका IRCTC का पुराना ID था वो ऑलरेडी जो VLE भाई हैं उनके CSC ID से ऑलरेडी मैप कर दिया गया है। तो यहाँ पे अपना CSC ID डालेगा, नॉर्मल ऑथेंटिकेट करेगा अपने आप को पेज के लिए। जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं वही इस पे लॉगिन कर पाएंगे। अगर दूसरे कोई यूज़र्स हैं वो इस पे आएंगे तो ये पेज ओपन ही नहीं होगा। यहाँ पे उसको एरर आ जाएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज, आप पहले एजेंट CSC IRCTC एजेंट बनिए तभी आइए। तो जैसे देखते हैं कि न्यू दिल्ली से हम लोग एक ट्रेन करते हैं, मथुरा की करते हैं। नॉर्मल सिंपल सा स्टेप्स हैं। जो भी ट्रेन आप करना चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी चेक कीजिए, जिस दिन का टिकट बुक करना है वो डेट सेलेक्ट कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। पिछला जो पोर्टल था IRCTC का उसमें केवल यहाँ पे डिटेल फिल करना होता था और डिटेल फिल करने के बाद में आगे प्रोसीड करते थे। लेकिन यहाँ पे जब भी आप डिटेल फिल करेंगे आपको ऐड पैसेंजर करना होगा। तो जब भी डिटेल फिल करेंगे, डिटेल फिल करने के बाद में ऐड पैसेंजर ज़रूर करें। ऐड पैसेंजर करेंगे तो ऊपर आप जो पैसेंजर है वो आपका ऊपर आ जाएगा। अगर कोई दूसरा एक पैसेंजर और करना है आपको तो फिर से उसकी डिटेल फिल कीजिए और ऐड। पहले जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई हैं वो एजेंट्स की डिटेल है। ये एजेंट है जिसका एजेंट को अपना मोबाइल नंबर दिख रहा है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसका इस एजेंट ID के साथ में वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमेशा ये वाला मोबाइल नंबर जो एजेंट का मोबाइल नंबर है वो आप पैसेंजर के मोबाइल नंबर में नहीं डाल सकते। ये नंबर हमेशा आपका चेंज होना चाहिए। तो मैं कोई दूसरा नंबर यहाँ पे डालूंगा, पैसेंजर का नंबर 4894। इसके आगे ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, अभी इनको बाद में हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी छोटे मैंडेटरी फील्ड हैं तो इनको भी आप छोटा छोटा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल सकते हैं। जो भी पिन कोड डालेंगे उसका स्टेट ऑटोमेटिकली, सिटी, उसके पिन कोड से रिलेटेड जो सिटी हैं और कौन कौन सा पोस्टल ऑफिस है वो भी आएगा, वो भी डाल सकते हैं। अदर प्रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। ऑटो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो ये पेज फिल करने के बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आप। फाइनली यहाँ पे आपको दिखेगा जो आप टिकट बुक कर रहे हैं उसके फेयर्स के बारे में और क्या पैसेंजर था, क्या एज ली थी। एक बार फिर से कंफर्म करने के बाद में पे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो विंडो आपकी ओपन होगी वो होगी आपकी CSC का वॉलेट। तो यहाँ पे आपको जैसे आप बाकी सर्विसेज में करते हैं यहाँ पे भी आपको अपना सबसे पहले पासवर्ड डालना है। उसके बाद में पिन डालना है। इसके बाद में रीडायरेक्ट होगा आपका IRCTC के पेज पे। अब तक सारा का सारा पेज CSC के पेज पे सारा का सारा काम हो रहा था। ये लास्ट पेज है बस, जहाँ पे आपका जो आपका नया ID है वो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली, और जो पासवर्ड है आपका पासवर्ड वही रहेगा जो पुराने ID पे आपका पासवर्ड था। जो IRCTC की पुरानी ID थी जिस पे जो भी पासवर्ड था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी वही पासवर्ड डालना है। केवल आपकी ID चेंज हुई है।
OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। जब भी टिकट बुक होंगे एक OTP वेरिफिकेशन आपको देना ही पड़ेगा। ट्रेन टिकट बुक होने के बाद में इस विंडो का आपको इंतजार करना है। आपका जो PNR जनरेट होके आएगा वो PNR आपका जो टिकट बुक होके आएगा वो टिकट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस टिकट को आप यहीं से जो कस्टमर है उसको प्रिंट करके, यहीं से आप प्रिंट की कमांड देके उसको प्रिंट करके दे दो। अब बात करते हैं कैंसिलेशन की साथ के। तो कैंसिल टिकट यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं बुकिंग हिस्ट्री कि कौन कौन से आपने टिकट बुक किए हैं आज तक। फिर आपका आता है होम पे जाइए, होम पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा कैंसिल टिकट। कैंसिल टिकट में केवल वही टिकट आपको यहाँ पे दिखेंगे जिनको आप कैंसिल कर सकते हैं। मतलब वो उनकी ट्रेन, अभी जैसे मैंने ट्रेन बुक किया था की थी 30 तारीख की, तो 30 तारीख का अगर ये ट्रेन चली जाएगी तो इस वाली हिस्ट्री में से ये जो टिकट है ये निकल जाएगा, यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। तो अब ये ट्रेन टिकट मुझे कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप हैं। पहले टिकट कैंसिल होगा और फिर आप रिफंड के लिए OTP वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने क्लिक किया। अगर 2 पैसेंजर होते तो यहाँ पे 2 पैसेंजर दिखाई देते। तो फर्स्ट मेरे पास एक ही पैसेंजर, मैं एक पैसेंजर पे क्लिक किया और कैंसिल टिकट किया। कैंसिल टिकट करने के बाद में ये तो कंफर्म हो गया कि कैंसिल टिकट कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं गई है। रिफ़ंड की रिक्वेस्ट के लिए आपको फिर से एक काम करना पड़ेगा। आप कैंसिल टिकट पे जाओगे और जो रिफ़ंड है, ये ऊपर एक रिफ़ंड का बटन बना है, इस रिफ़ंड के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारे टिकट्स दिखाई देंगे जिनकी OTP आपने वेरीफाई नहीं की है। जैसे ये लास्ट टिकट आपने अभी कैंसिल किया था, इसकी अभी OTP नहीं डली है। तो जब भी कैंसिल टिकट होता है तो कस्टमर के पास एक OTP जाती है, तो OTP आपको वेरिफिकेशन पे डाल के उसको वेरीफाई करना है। तो जैसे ये वाला पैसेंजर था, इसकी OTP आई, वो OTP मैंने 683950 ये यहाँ पे डाला और वेरीफाई किया। ये वेरिफिकेशन अगर IRCTC से आ जाता है, हमारे पास में आ जाता है हमेशा, अगर OTP वेरीफाइड हो जाती है तो ये वाला रिफंड भी आपका ऑटोमेटिक रिफंड है, हट जाएगी। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस था। एक जो VLEs को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो पुराने माइग्रेट हुए हैं VLE पुराने पोर्टल से, वो अपना मोबाइल और ईमेल चेंज करना चाहते हैं। मोबाइल ईमेल चेंज करने के लिए उनको क्या करना होगा, एक दूसरा पोर्टल है CSC का जहाँ पे VLE आके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं IRCTC के लिए। वो पोर्टल है आपका registration.csccloud.in। इस पोर्टल पे VLE जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन एक आपका होगा। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में अगर क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया हुआ था, तो इस पोर्टल पे ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा है, नहीं तो इस पर भी आपको CSC ID और पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है मोबाइल ईमेल अपडेट ऑफ B2P रजिस्टर्ड एजेंट, तो जो एजेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं B2B में, जो माइग्रेट हो चुके हैं, जो काम कर रहे हैं अभी, केवल वो लोगों के लिए बटन है कि अगर वो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई दूसरा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो मोबाइल ईमेल नंबर यहाँ पे डाल के अपडेट करेंगे। तो अपडेट होने के बाद में ये मोबाइल ईमेल नंबर आपका 24 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जो नया एक क्रोम का फीचर है आपका, उसको आप यूज़ करें इनकॉग्निटो। तो आप क्रोम आप ओपन करेंगे, क्रोम को ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। उसमें आपका ज़्यादा कैश मेमोरी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको ज़्यादा यूज़ करें इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए, इनकॉग्निटो। तो इनकॉग्निटो में आपका इजीली बहुत अच्छे से काम भी करेगा। वैसे नॉर्मल दूसरे ब्राउजर्स में भी अच्छे से चलेगा। मोबाइल पे जो ब्राउजर्स हैं उस पर भी, मोबाइल पे भी इजीली टिकट आप लोग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।